नमस्कार. सरपंच माझामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रात ज्या महिला उल्लेखनीय कामगिरी करतात अशा महिलांच्या आपण यशोगाथा करत आहोत. तर आज आपण आलेलो आहे नाशिकमध्ये आणि नाशिकमध्ये उद्योग क्षेत्रात ज्यांनी अशी मोठी भरारी घेतलेली आहे अशा आपल्या उद्योजिका माननीय सौ शिल्पी अवस्थी आहे. तर आपण त्यांच्या संगीत थोडी बातचीत करणार आहोत. तर मॅडम आपला छोटासा फालतू परिचय. नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पी अवस्थी. मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल हूँ एंड जैसा कि उन्होंने बताया कि उद्योजिका हूँ. बिज़नेस सेक्टर में हम लोग का काफ़ी सारा काम है एंड बचपन से बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं एंड मेरी शादी भी बिज़नेस फैमिली में हुई है. हम लोगों की सुप्रीम इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है. वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्लास्टिक इक्विपमेंट्स एंड मेटल केजेस. वी सप्लाई ऑल ओवर वर्ल्ड एंड उसके अलावा मेरे पिताजी खासदार रह चुके हैं श्री सुरेंद्र पाल पाठक. तो उनके साथ साथ मुझे बचपन से शौक़ था समाज कार्य का, तो मैं समाज कार्य में भी काफ़ी सारा योगदान करती रहती हूँ. मेरे तरफ से मेरा प्रयास रहता है कि इंडिया में जितना ज़्यादा हो सके उतना कंट्रीब्यूट करके मैं अपने कंट्री के डेवलपमेंट में सहयोग करूँ एंड अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ. थैंक यू. तो अभी कौन सा काम चालू है तुम्हारा? अभी तो बिज़नेस लाइन में अगर देखो तो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग हमेशा रहता ही है एंड वी आर द मेजर सप्लायर्स इनटू पोल्ट्री इक्विपमेंट्स एंड हमारे केजेस वगैरह बनते हैं जो कि पोल्ट्री के काम आते हैं. एंड समाज क्षेत्र में, समाज कार्य के क्षेत्र में अगर आप देखें तो हम लोग जो दूर दूर इलाकों में जो स्कूल होते हैं जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, तो उनकी हम मदद करते हैं. बच्चों की और महिलाओं की भी. महिलाओं को हम सेल्फ डिपेंड होने में काफ़ी मदद करते हैं. हम उनको प्रयास करते हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग लगा के दें जो कि वो घर बैठे अपना अपना काम करें एंड वहाँ से वो जो कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करें वो उनके परिवार में काम आए. महिलांसाठी तुम्ही उद्योग व्यवसाय देतात स्वतः. येस. त्या महिलांना कसं म्हणजे गावोगावी जाऊन भेटतात तुम्ही, कसं करता? येस. हम कई सारी संस्थाओं के थ्रू जाती हूँ मैं. संस्था के थ्रू. हाँ, एंड गांव-गांव में जो आदिवासी गांव हैं जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जा पाती हैं, ऐसी जगह हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग जा कर के हम प्रयास करते हैं कि हम उन महिलाओं को सक्षम बनाएं, उन्हें हम कुछ सिखाएं एंड वो जो कुछ भी अपना व्यवसाय कर सकें अपने घरों से, अपने परिवार के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकें, तो वो हमारा प्रयास रहता है. म्हणजे तुम्ही गरीब कुटुंबांना म्हणजे स्वतःच्या ज्या महिला असतात तर त्यांना आर्थिक म्हणजे सक्षम कसं होतील, स्वतःचा व्यवसाय स्वतः कसं चालू करतील यासाठी तुमचा प्रयत्न चालू आहे. येस. तर यामध्ये आता पुढे तुम्ही तुमचं असं काम चालू आहे? मेजर तो काम हम लोग का महाराष्ट्र में चलता है. महाराष्ट्र में ज़्यादा ही काम चलता है क्योंकि हमारी टीम मोस्टली महाराष्ट्र में है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग करते हैं ये काम क्योंकि मैं कई सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ. हमारा एक यूथ संगठन है इस राष्ट्रीय युवा शक्ति, तो उसके थ्रू भी हम लोग नेशनल लेवल पे हमारे दिल्ली में है कार्यकर्ता, हमारे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हैं. एंड दूसरा एक हमारा नेशनल चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके थ्रू हम लोग सरकार का अनुदान लेकर के जो नेशनल लेवल पे जो भी महिलाएं और बच्चे जो कुछ भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनके लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ ना कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें. तो ये मैं पूरे इंडिया में प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरा जो खुद का पर्सनल देखोगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन मेरा नासिक में रहता है क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ. तुम्ही एवढे स्वतः वेल सेट असताना तुम्हाला का असं वाटतं का सामाजिक उपक्रम करावे, की समाजासाठी आपण काहीतरी देणं लागतो म्हणून आपण काहीतरी करावं, असं का वाटतं तुम्हाला? अभी क्योंकि जब हम वेल सेटल्ड होते हैं तभी हम दूसरों के तरफ देख पाते हैं, वरना तो हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं. एंड अगर हमारे जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बचपन से मैंने मेरे पापा को देखा, मेरे दादाजी को देखा, दादी को देखा कि वो सब लोग भी
जितना भी मदद कर सकते थे समाज के लिए उन्होंने सबने किया। तो बचपन से ही मुझे उसका एक आदत है। एंड मेरा ऐसा पर्सनली मेरा ऐसा सोचना है कि भगवान जब हमको देता है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एंड भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है जो कुछ काम चल रहा है। एंड मुझे मेरे मन में बहुत खुशी होती है। एंड मुझे देख के बहुत सारे लोग ये बात सीखते हैं, तो वो लोग भी अपने अपने तरफ से काफ़ी कुछ प्रयास करते हैं, तो अच्छा लगता है। आपल्या म्हणजे देशात झालं, राज्यात झालं, भरपूर लोक पैशावाले आहेत, परंतु ते असं तुमच्यासारखं पुढं आले पाहिजे। येस, जर हे पैसेवाले जर पुढं खरंच आले तर आपल्या देशातली आणि महाराष्ट्रातली खरंच गरिबी हटणार याच्यामधून। Yes. आणि स्वतः तुम्ही महिलांना बळकटीकरणमध्ये तुम्ही स्वतः त्यांच्या पायावर तुम्ही उभे करण्यासाठी त्यांना उद्योगधंदा सुरू करा, नाही तुम्ही मदत केली पण कमी कमी त्यांच्यापर्यंत जाऊन तुम्ही उद्योगधंदा त्यांना मिळवून देऊन राहिले, ही लई मोठी बाब आहे। आणि असंच जर प्रत्येक उद्योजकांनी जर असं केलं तर खरंच आपला देश लवकरच प्रगति पथावर जाएगी। यस, मेरा ऐसा मानना है कि कंट्रीब्यूट तो बहुत सारे लोग करते हैं, चैरिटी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी लेवल तक रहता है। बिकॉज एक बार हमने किसी को कुछ दे दिया, वो ख़त्म हो गया, तो फिर उसके बाद क्या। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको सक्षम बनाएं, हम उनको खुद कमाना सिखाएं। जब वो खुद अपना कुछ व्यवसाय स्थापित करेंगी तो वो खुद सीखेंगी और खुद कमाएंगी, तो वो लॉन्ग टर्म में उनके परिवार के काम आएगा। तो ऐसा हमारा प्रयास है। एंड ज़्यादातर मुझे लगता है जितने भी फैमिलीज़ जो भी बहुत अच्छे कल्चर के लोग हैं, मोस्टली सब लोग करते ही हैं। दान धर्म हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है। हमारे यहाँ परंपरा भी है कि हम त्योहारों में करते हैं, अलग अलग ओकेजन्स में करते हैं। तो वो अभी और बड़े लेवल पे आने लग गया, क्योंकि अभी हमारी अप्रोच बढ़ गई है, पहुँच बढ़ गई है लोगों तक। हम और भी जगहों में जा सकते हैं और भी कुछ काम कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि मुझे देख के अगर 10 लोग भी सीखे तो मेरा योगदान अच्छा है सोसाइटी के लिए। आता तुम्ही बाकी उद्योजकांना काय संदेश देऊ शकता? ये तो अपने अपने मर्ज़ी की बात है। किसी को करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं भी करें। कुछ लोग पैसे बहुत जमा करके रखते हैं, और कुछ लोग जो कुछ भी कमाते हैं वो इस हिसाब से खर्च करते हैं कि अपने मन की खुशी उनको मिलती है। तो अभी जैसे मैंने जब से शुरू किया है तो मुझे अपने मन में काफ़ी खुशी मिलती है व्हेन आई डू समथिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एंड आई टीच देम समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने के लिए जब मैं उनकी मदद करती हूँ तो मेरे मन में एक अलग तरह से खुशी मिलती है जो कि हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि आप प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आसपास के लोगों को कम से कम अगर आप ध्यान देना शुरू करें, जो कि मैंने कोविड टाइम में भी काफ़ी लोगों को बोला था कि जो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आसपास ही लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, या फिर आपके कामगार लोगों के लोग हैं, आपके वर्कर्स हैं, या आपके सोसाइटी में लोग हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कि हम सहयोग कर सकते हैं, उतना भी अगर हमने प्रयास किया और हमारे बच्चों को ये बात सिखाई तो जैसा आपने बोला कि इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल है। एंड ना हम भूखे रहेंगे एंड ना हमारे लोग भूखे रहेंगे। हमारा कर्तव्य है हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना। यामध्ये आता महिलांना काय संदेश देऊ शकता तुम्ही? महिलाओं को मैं हमेशा यही संदेश देती हूँ कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं जो कि वो जानती नहीं हैं, उनको एहसास कराना पड़ता है, कोई ना कोई चाहिए उन्हें जगाने के लिए। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर बिलीव करें, अपना जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप निखारें एंड खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें। जब आप खुश रहेंगे तभी आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो मेरा यही प्रयास रहता है हमेशा कि अपनी खुशियों को कभी दबाना नहीं चाहिए, अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। हमको अपनी ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए, जिस तरह से भी हमें मन होता है, हमें प्रसन्नता मिलती है। समाज में रोक टोक तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन हमें रास्ते निकालने पड़ते हैं। हम उन सबको पा सकते हैं एंड प्रयास अगर करेंगे तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मेरा यही प्रयत्न रहता है
चाहे जिस भी फील्ड में आपका टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिच सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बहुत ही कम संसाधनों के द्वारा वो काफ़ी सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बहुत छोटे लेवल से शुरू किया, ज़ीरो लेवल से शुरू किया और काफ़ी आगे तक पहुंच गए। तो ये सब अपने मन की लगन होती है जो आपको ऊपर लेकर के जाती है। बिलीव मी, अगर आप डिसाइड करेंगे तो आसपास के लोग भी आपको मदद करेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को प्यार करें। बरोबर आहे. जर तुमच्यासारख्या अशा महिला जर मिळाल्या तर लवकरच सक्षमीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही. तर तुम्ही सरपंच माझाशी आपला एवढा अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल तुमचे आभार आहे. आणि यापुढे पण तुम्ही असं तुमचं कार्य मोठं हो आणि देश लेवलला जाओ हीच आमची शुभकामना आहे. थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग जब हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं तो हम और ज़्यादा दुगनी लगन से काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरा इंटरव्यू प्रसारण किया। एंड जब आप जैसे लोग सहयोग करते हैं हमारे जैसे महिलाओं को जो कुछ क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा खुशी से उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है समाज में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इस तरह से ही आप करते रहें, महिलाओं को सपोर्ट करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।